10 बाल के बाद एक सफ़ेद, हर 10 बाल के बाद एक सफ़ेद। साथ गाय को भी पकड़ के लिए। मुझे अक्सर कमेंट आता है आपके यहाँ 2 नल है पर आप एक ही यूज़ करते हैं, एक क्यों नहीं यूज़ करते बोलकर। एक्चुअली दूसरा जो नल है ना वो लाइव वाटर का नल है, नीचे जाकर मोटर चालू करना पड़ता है तब उसमें से पानी आता है। और ये दूसरा वाला नल जो है वो टंकी का है, उसे छन्नी लगाए हुआ है, छन्नी हर रोज़ धोते हैं तो मुझे यूज़ करने में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यूसुफ जब से हॉल में बैठ रहा है पढ़ाई के लिए तब से हॉल का दरवाज़ा हमेशा खुला रह रहा है। हम लोग नाश्ता करने जाते हैं या फिर लंच डिनर करते हैं या फिर यूसुफ नहाने वगैरह जाता है ना तो तब उसको मैंने बोला है कि दरवाज़ा बंद करके आते जा बेटे बोलकर। आज ब्रेकफास्ट में है ना रात की बिरयानी, मतलब मटन पुलाव, और ये दोपहर में बनाई हुई दाल ही है। ये जो मैंने मटन पुलाव दिखाया ना वो अगर मैं थोड़ा सा बना लूँ और सुबह किसी एक का ही ब्रेकफास्ट हो तो मतलब ज़हीन, यूसुफ, इवन पात्री साहब और मैं एक दूसरे पर नाराज़ हो जाते हैं। दूसरे दिन भी हम लोगों को पेट भर के चाहिए ये मटन पुलाव। तो मतलब मुझे अगर 300 ग्राम चावल लगते हैं तो मैं 700 ग्राम चावल पकाती हूँ ताकि गरम गरम जितनी हम कम खाते हैं उससे ज़्यादा हम ठंडी होने के बाद बासी और गरम, हाँ मतलब दूसरे दिन ज़्यादा खाते हैं, तो इसलिए मैं थोड़ी सी ज़्यादा ही चावल बनाती हूँ। जब ये मटन पुलाव खाते हैं या तो फिर मेरे हाथ के दाल चावल खाते हैं ना तो 2-3 बार हाथ तो घिस घिस के धोना पड़ता है। मुझे कमेंट आ रहे हैं आप कौन सी जवारी यूज़ करते हैं। मैं कोई भी जवारी यूज़ कर लेती हूँ। अगर रोटी काली हो ना मुझे थोड़ा पसंद नहीं आता है। ये डब्बे पर की चींटियाँ देखिए मेरे हाथ पर भी घूम रही हैं। अब इसे धूप में लेकर जाकर रखूँगी, बाकी धक्का नहीं लगाऊँगी, वो पूरे निकल जाएंगे। यहाँ आपको दिख रहे हैं क्या, थोड़े से हैं। मैं स्पेशली ब्रांड बोलूँ तो यहाँ महाराष्ट्र में टालका जारी बोलकर मिलती है, एकदम मोटी मोटी और सफ़ेद होती है, खाने में हल्की फीकी होती है, बहुत ज़्यादा मीठी नहीं होती है। मतलब गाँवरानी भाषा में, देसी भाषा में बोलते हैं मुंह भर के मज़ेदार। ये हल्की फीकी होती है। और वो दूसरी जवारी एक होती है देसी जवारी बोलकर, थोड़ी बारीक होती है, काली होती है हल्की, इसके मुकाबले में हल्की काली रोटी आती है पर वो खाने में बहुत मीठी होती है। ये अगर एक रोटी खाएंगे तो वो रोटी 2 खाना पड़ेगा, इसलिए मैं वो नहीं भी मंगाती हूँ क्योंकि फीकी है तो एक खा के चुप बैठूँगी, मीठी लगी तो सब्जी के साथ रोटी खाते रहूँगी ना, तो इस वजह से भी मैं ये जवारी मंगाती हूँ। अगर मैं मोटापे का प्रॉब्लम ना हो तो फिर मैं ये जवारी ना मंगाऊँ, वही जवारी मंगाऊँ, क्योंकि अल्लाह का रिज़्क दिया हुआ मज़ेदार रिज़्क खाना है ना जी। चलिए अभी तक जो रोटियां मैं आपके साथ शेयर कर रही थी, ये देखिए ये आटा है, ये हल्का मोटा आटा आया है, हल्का नहीं बोल सकते, आप देख सकते हैं कितना मोटा है, उंगलियों पर चिपक नहीं रहा है। इतने मोटे आटे की रोटियां बना रही थी मैं। अभी जो ये पीस के आया है ये पूरा बारीक है, ये देखिए कितना बारीक है, चिपक रहा है ना, आपको दिख रहा भी होगा। ये पूरा बारीक है, मैदे के जैसा बारीक नहीं है पर ये आटा बारीक है, इसके अंदर कुरकुरापन नहीं है। इसकी रोटी तो समझ जाइए मैं है ना इतनी बड़ी बना सकती हूँ और जितनी बोले उतनी पतली। इसकी है ना बड़ी तो बना लूँगी पर हल्की जाड़ी होती है इसकी रोटी, क्योंकि ये साइड से चीर पड़ते हैं ये रोटी के, बस इतना ही फ़र्क है।
प्रैक्टिस पर रोटियां वैसी बनती हैं जी। आटा आप कोई भी ले लो, कोई भी आटे की मैं आपको बना कर दूंगी। और गेहूँ कौन सा यूज़ करते हैं बोलकर कमेंट आ रहे हैं। शायद मैं शरबती यूज़ करती हूँ। और कैसा है मालूम है, दिखने के बाद वाइट दिखना चाहिए मुझे गेहूँ। और दुकानदार 20 साल से हम एक दुकान से लेते हैं ना, तो उसी को पूछ लेती हूँ ये खाने में मीठी है क्या, रोटी सफ़ेद आएगी क्या। तो वो लोग कभी कभार सफ़ेद गेहूँ है तब भी मुझे नहीं देते हैं, मैडम इसमें चिकट नहीं है और ये गेहूँ खाने में उतना स्वाद नहीं है, ये दूसरे ले लो बोलकर। तो फिर मैं उनकी रिकमेंडेशन पर भी जाती हूँ, हमेशा जाती ही हूँ। फिर वो गेहूँ लेकर आती हूँ मैं। अगर वो ख़राब निकले ना तो दूसरी बार बोलती हूँ अच्छी नहीं निकली, आपने अच्छा नहीं दिए बोलती हूँ। फिर वो दोबारा अच्छे देकर अच्छा ही देते हैं मैक्सिमम। कभी कभार एक आधा बार हुआ होगा मेरे साथ। चलिए यही है। और डोसे के बारे में भी आप लोगों के बहुत कमेंट आते हैं। डोसा जैसे ही दिखाऊं मैं, तवा कौन से ब्रांड का है, तवा कौन से ब्रांड का है, आप मेरे प्रीवियस वीडियोस से चेक करते आइए। मैं कौन से तवे पर भी डोसा उठा लेती हूँ। हल्का जाड़ा होना चाहिए, नीचे से जलना नहीं चाहिए, क्योंकि आग ज़्यादा लगती है तो जल जाएगा। अगर लोहे का तवा पतला है और तो उस पर मैं छोटे छोटे डोसे उठा लेती हूँ। तो प्रीवियस वीडियोस आप चेक करिए, हर वीडियो में मेरे ख्याल से अलग अलग ही तवा है, क्योंकि मेरे घर में 8-10 तवे हैं। चलिए खैर कोई बात नहीं। आप पूरी मेरी रेसिपी फॉलो करके धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, इन फ्यूचर इंशाल्लाह आपकी रोटियां भी मेरे जैसी बनेंगी, आपके डोसे भी मेरे जैसे बनेंगे। और परसों अपम का मैंने वीडियो शेयर किया तो उसमें भी अपम का पैन कौन से कंपनी का है, वो तो 20 साल पुराना है मेरा पैन। मुझे याद आया अचानक में, अंजलि कंपनी का है वो। मतलब मैं जो 200-250 का मिलता है ना, वो नहीं ली थी, वो कांच के साथ थोड़ा सा जाड़ा था। तो मैं उस टाइम में 450 या 500 रुपये का ली थी। मतलब एक बार ख़रीदूँ तो मुझे परफेक्ट और अच्छा आए बोलकर मेरे माइंड में ये भी रहता है। तो माशाल्लाह वो तब से अच्छा ही चल रहा है। मैं शायद पिछली बार भी यूज़ करी थी, बोल रही हूँ, बताई थी, पता नहीं जी मुझे। देखिए यूसुफ का ये एक बाल सफ़ेद दिख रहा है ना, 9th में या 10th में है ना, इसके पूरे पूरे ऐसे बाल, हर 10 बाल के बाद एक सफ़ेद, हर 10 बाल के बाद एक सफ़ेद दिख रहा था, बहुत बाल सफ़ेद हो गए थे। तो मैंने उस समय डॉक्टर को भी बताया था, उन्होंने गोलियाँ, दवाई, तेल बहुत कुछ दिया था, शैम्पू वगैरह, वो भी मैंने लगभग 2 महीने तक यूज़ किया था। और मैंने एक रिस्क भी लिया था, मेरा दिमाग चला के जितने भी सफ़ेद बाल थे ना, मैंने वो सारे खींच के निकाल दिए थे। अभी आप देख सकते हैं माशाल्लाह। फिर उसके बाद मैं खुद से जहाँ जहाँ से सफ़ेद निकाली थी ना, स्पेशली वहाँ वहाँ तेल डालकर है ना, काफ़ी उसको अच्छा मालिश करी थी। उसके बाद देखिए कहीं कहीं 1 या 2 दिख रहे हैं। ये मैं अपना तजुर्बा आपके साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि अभी परसों मैं मेरे सहेली को मिलने गई थी ना, उसके देवरानी के बेटे का भी पूरे ऐसे इस सेम उम्र के हैं दोनों भी, पूरे बाल सफ़ेद दिख रहे हैं उसके ऐसे एकदम। अगर शायद मैं इसको भी छोड़ती थी ना तो धीरे धीरे 1-2 भी हो जाते थे। तो देखिए अगर आपके भी बच्चे के सफ़ेद बाल हुए हैं एक आधा, तो आप भी ट्राई कर सकते हैं अपने रिस्क पर। दवाई वगैरह सब कराइए और जो भी सफ़ेद बाल होंगे ना खींच के निकाल दीजिए, क्योंकि छोटी उम्र के बच्चे हैं ना, इंशाल्लाह रिज़ल्ट तो अच्छा आएगा। आप देख भी सकते हैं, देखिए रिज़ल्ट कितना अच्छा है। ऐसा अगर करेंगे ना 7-8 कर सफ़ेद बाल दिखते थे, अभी आप देखिए बिल्कुल बाल नहीं है। बाल है, सफ़ेद नहीं है। ओके ओके बाल हैं जी सर में, पर सफ़ेद बाल नहीं है। शायद 4 दिन हो गए हैं, 2 दिन बारिश की झड़ी होंगी, 1 दिन बादल होगा। और मैं कपड़े धोना भूल गई थी। जब वॉशिंग मशीन में झाँक कर देखी तो इतने ऊपर तक कपड़े आए थे। तो मैं बोली आज बारिश हो कुछ भी हो, कपड़े धोने तो लगाना पड़ेगा।
टमाटर कैसे दिए? टमाटर 40। कितना? 40 रुपये। दो टुकड़ा। राहुल भैया हटाओ ना, गाय का नहीं दिमाग पूरी वहीं च रहता। इधर ला लेंगे आप। लंगड़ी है नाही लंगडत नाही, त्याचं पायला काहीतरी झालं वाटतं. गवारफली कैसा दिए? गवार आधा किलो। बोलो अच्छे से. आधा किलो 20। 20. वो चौलाई फली आधा किलो 30। बैगन? बैगन आधा किलो 20। भिंडी आधा किलो 20। भिंडी है वहाँ. हाँ. और ये ककड़ी 20 रुपये किलो। ककड़ी तो एक अजीब दिख रही, कल की है क्या? हाँ। देखो ना भाभी, चुन्नी का है तो क्या भाव दे रहे? 300 में एक मांगेगा। हाँ. बराबर है वो ना? कितने में दे रहे? 500 बोल रही है। भाव करो ना अच्छे से. 750 बोले थे। हाँ. मैं 300 में उनको मांगी। ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा, एकदम कलर आप पे उठ के आ रहा मरून. आपको कौन सा पसंद आ रहा? ये वाला तो जो पसंद आ रहा वो ले लो ना. बराबर बोली अच्छा तो लग रहा, दोनों भी अच्छा लग रहा. दे दो ना अभी। क्या कैसे कर रही थी? 400 मिल वही जो कंफर्ट है, जो अच्छा लग रहा, फिर वो उसको ले लो. पूरे वाले दे दो। और देखो आप वॉशिंग मशीन में ऐसा बुरुक ज़्यादा बन जाए तो बुरुक आप फॉर्म क्या बोलते हैं आप लोग? बताना. हाँ मुझे, हम लोग तो साबुन का बुरुक हो गया बोलते हैं. तो ऊपर से पानी ज़्यादा का चालू कर देती हूँ और ड्रेन कर देती हूँ, तो उसके साथ वो बुरुक पूरा निकल जाता है. यूसुफ को पनीर याद आया था, तो शाही पनीर याद आया था, तो मैंने वो बनाया है. मतलब आज इसमें मैंने चीनी डालकर बनाई है, सिर्फ उसी के लिए. मैं तो दूसरा दाल चावल है वो खा लूँगी. घने बादल आए हैं, ऐसा लग रहा है कि पानी बरसेगा, तो मैं जल्दी आ गई हूँ ऊपर से कपड़े लेने के लिए. मुझे लग रहा है जाड़े वाले कपड़े नहीं सूखे होंगे, तो मैं चेक कर कर के निकाल रही हूँ. मगर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सारे जाड़े पतले सब कपड़े सूख गए थे जी. वैसे नागपुर में गर्मी भी ज़्यादा ही होती है. मुझे और एक कमेंट बहुत ज़्यादा आ रहा है, 1 साल पहले आपके बाल कितने छोटे थे, अब कितने लंबे हो गए हैं. आने वाला वीडियो इसी पर बनाऊंगी. चलिए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ. मिलती हूँ अगली वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.